टॉप 10 बेस्ट ऑनगोइंग एनिमे जो आपको जरूर देखने चाहिए। तो इस साल के स्टार्टिंग से ही हमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में न्यू एनिमे देखने को मिले, जिनमें से कई सारे एनिमे तो ट्रैश हैं, लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे एनिमे भी हैं जिन्हें देखकर तो मजा ही आ गया। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की अपनी लिस्ट की तरफ। तो इस लिस्ट का सबसे पहला एनिमे है निंजा कामुई। तो दोस्तों ये एनिमे जब रिलीज होने वाला था तो इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि इस एनिमे की ना तो कोई मांगा है ना ही कोई मानवा है। ये एक ओरिजिनल एनिमे सीरीज है और इसके पहले ही एपिसोड में हमें बहुत ब्रूटल फाइट्स देखने को मिलती है, जिन्हें देखकर आप शॉक रह जाओगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक निंजा कामुई नहीं देखा है तो इसे जाके देखो। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इसके सिर्फ 3 ही एपिसोड आए हैं। अगर मैं इसके बारे में ज्यादा बात करने लगा तो काफी चीजें आपके लिए स्पॉइल हो जाएंगी, इसीलिए ट्रस्ट मी ये एनिमे आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। नंबर 2, सोलो लेवलिंग। दोस्तों इस एनिमे का नाम तो आप सभी ने अब तक सुन ही लिया होगा, क्योंकि इसकी जो मानवा है वो बहुत फेमस है और उसके बाद एनिमे आया है वो भी बहुत पॉपुलर हो गया है। देखो तो सोलो लेवलिंग की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा सिमिलर है अदर इसेकाई एनिमीज से, लेकिन आगे जाकर हमें इसमें काफी सारा बढ़िया एक्शन देखने को मिलने वाला है। इसीलिए सोलो लेवलिंग जो है वो आगे आने वाले एपिसोड्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसके अभी तक 7 एपिसोड आ चुके हैं और हो सकता है स्टार्टिंग में आपको सोलो लेवलिंग थोड़ा ओवररेटेड लगे, क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर का जो पावर अप होने वाला है वो तो हमें एनिमे के एंड में ही देखने को मिलेगा। नंबर 3, रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। तो ये जो एनिमे है वो एक इसेकाई एनिमे है। मुझे पता है इसका नाम सुनकर आपको किसी और हीलिंग वाले एनिमे की याद आ रही हो, मगर ये एनिमे उससे बहुत ही डिफरेंट है। तो इसकी शुरुआत में ये होता है कि अपना जो मेन कैरेक्टर है वो गलती से अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे वर्ल्ड में रीइनकार्नेट हो जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास जो हीलिंग मैजिक है वो इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा रेयर और पॉपुलर है। और इसी की वजह से अपना मेन कैरेक्टर एक चिंदी सी हीलिंग पावर्स की वजह से बहुत ही ओवर पावर्ड बन जाता है। इसका जो एनिमेशन है वो काफी ज्यादा बढ़िया है और इसमें आपको दुनिया भर की कॉमेडी भी देखने को मिल जाती है और इसमें जो एक्शन है वो थोड़ा यूनिक टाइप का है। और आप भी अगर शोनेन एनिमीज देखकर बोर हो गए हो तो ये एनिमे आपको जरूर देखना चाहिए। ट्रस्ट मी ये एनिमे आपको जरूर पसंद आएगा। नंबर 4, मैशले मैजिक एंड मसल सीजन 2। तो दोस्तों इस एनिमे के फर्स्ट सीजन के बाद से मैं इसके सेकंड सीजन का वेट कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट सीजन के टाइम जब मैंने वन पंच मैन और हैरी पॉटर के कॉम्बो वाले इस एनिमे को देखा तो मैं एकदम शॉक रह गया, क्योंकि मुझे लगा कि इस एनिमे ने तो अलग अलग एनिमे से चीजें उठाई हैं तो ये एनिमे भी बोरिंग हो जाएगा। लेकिन इस एनिमे के मेन कैरेक्टर ने जो मेरा दिमाग को हिलाया भाई, कहने को तो इस बंदे के पास कोई मैजिक पावर नहीं है, फिर भी अपना जो मैश है वो फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपने मसल्स के जरिए वो किसी भी मैजिक वाले बंदे को हरा देता है और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही वो इस मैजिकल वर्ल्ड को डोमिनेट करता है। और अगर आपने अभी तक इस एनिमे को नहीं देखा है तो मैं आपको ये एनिमे जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा। नंबर 5, ब्लू एक्सोर्सिस्ट सीजन 3। ये एनिमे एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा फेमस एनिमे था, लेकिन जब से इसका न्यू सीजन आया है तब से मैंने बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में बात करते सुना है। इस एनिमे के सेकंड सीजन को आए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, इसी वजह से शायद लोग इसके बारे में भूल चुके हैं। ब्लू एक्सोर्सिस्ट एक डार्क फैंटेसी एनिमे है जिसमें अपना मेन कैरेक्टर रिन जो है वो सेटन का बेटा है, जो कि डीमन किंग है। इधर जो रिन है वो हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन है और इसीलिए उसके फादर ने उसकी पावर्स को एक स्वॉर्ड के अंदर सील कर रखा है। लेकिन एक दिन रिन और बाकी सभी डीमंस को पता चल जाता है कि रिन सेटन का बेटा है, इसीलिए हर कोई उसे हंट करने के लिए आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करते टाइम उसके फादर की जान चली जाती है। और तभी रिन डिसाइड करता है कि वो अपने फादर का बदला लेने के लिए सेटन को मार देगा और इसी के अराउंड ब्लू एक्सोर्सिस्ट की ये स्टोरी घूमती है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये एनिमे किसी हिडन जेम से कम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इसे नहीं देखा। और अगर आपने भी इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इसके दोनों सीजन और उसके बाद एक मूवी है वो देखें, उसके बाद आप थर्ड सीजन को देखना स्टार्ट करें। नंबर 6, माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी। तो ये वाला एनिमे भी एक इसेकाई एनिमे है और जैसा इसका नाम है वैसा ही हमारे मेन कैरेक्टर की एबिलिटीज भी हैं। एनिमे के स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल ट्रिप पर जा रहा होता है, लेकिन ट्रिप के बीच में ही कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी बस दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है, जहाँ पर उस बस में जितने भी लोग होते हैं उन सभी के पास कोई ना कोई एबिलिटी आ जाती है और जिन लोगों को कोई एबिलिटी या स्किल नहीं मिली होती उनको वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और उन्हीं में से अपना मेन कैरेक्टर भी होता है जिसके पास स्किल तो होती है पर उसे कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, और ये जो स्किल है ये बहुत ही ओवर पावर्ड होती है, जिससे अपना मेन कैरेक्टर किसी को भी एक ही पल में मार सकता है। तो हाँ, इसी स्किल की वजह से अपना मेन कैरेक्टर इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा ओवर पावर्ड बन जाता है। और अगर आप में से कोई भी ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर वाले इसेकाई एनिमे को ढूंढ रहा है तो ये एनिमे आपके लिए ही है। ये एनिमे अभी अभी नया आया है तो इसे एक बार जरूर ट्राई करना। नंबर 7,
क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 3। तो जब मैंने ये एनिमे स्टार्ट करा था मुझे ये एक टिपिकल हाई स्कूल वाला एनिमे ही लगा था, लेकिन जैसे ही इसके सीजन 1 की एंडिंग आई तो इसका जो मेन कैरेक्टर है आयानो कोजी, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट मैनिपुलेटर मेन कैरेक्टर की लिस्ट में आ गया। इस एनिमे का पहला सीजन तो मेरे लिए काफी बढ़िया गया था, लेकिन अगर बात करें इसके सेकंड सीजन की तो उसमें जो टास्क दिए गए थे वो मुझे इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे, क्योंकि देखा जाए तो सेकंड सीजन में सारा फोकस आयानो कोजी से हटाकर बाकी अदर साइड कैरेक्टर्स पर कर दिया गया था। लेकिन अब इसका थर्ड सीजन आ चुका है जो कि अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है। और अगर आपको भी मैनिपुलेटर मेन कैरेक्टर वाले एनिमे पसंद है तो आप एक बार इस एनिमे को जरूर देखना। नंबर 8, मूनलाइट फैंटेसी सीजन 2। और मुझे इसिकाई एनिमे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने कई सारे इसिकाई एनिमे ऑलरेडी देख लिए हैं। उन्हीं में से ये वाला एनिमे भी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है। इस टाइप के एनिमे की खास बात ये होती है कि इनके जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ही ओवर पावर्ड होते हैं। और हाँ, दूसरी दुनिया में रीइंकारनेट होना, वहाँ जाके मैजिक यूज कर पाना और डीमन लॉर्ड को हराना किसे पसंद नहीं होगा। और साथ ही में इसिकाई एनिमे में एपिसोड काफी कम होते हैं और इनमें कॉमेडी भी देखने को मिल जाती है। तो अब आते हैं हमारे नंबर 9 की तरफ। तो अब नंबर 9 पर है दी अनवांटेड अनडेड एडवेंचर। इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो एक डंजन में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक लेजेंडरी ड्रैगन से होती है। तो इस टाइम जो अपना मेन कैरेक्टर है वो ड्रैगन को तो हरा नहीं पाता है और ड्रैगन उसे ही मार देता है। और इसी बीच अपने मेन कैरेक्टर को एक कर्स लग जाता है जिसकी वजह से वो अनडेड बन जाता है। अब यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के पास कोई चॉइस नहीं रहती है। अगर वो इस हालत में टाउन में गया तो सारे लोग मिलकर उसे अनडेड समझकर उसे मारने लग जाएंगे और इसीलिए वो अपना ज्यादातर टाइम डंजन के अंदर ही स्पेंड करता है, जहाँ उसे एक चीज पता चलती है कि अगर वो डंजन में किसी को भी मारता है तो उसकी एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लाइक अपना मेन कैरेक्टर जिसको भी मारेगा उसकी एबिलिटी भी उसके पास आ जाएगी। ऐसे ही करके अपना मेन कैरेक्टर जो है वो ओवर पावर्ड बन जाता है। तो आगे चलकर शायद वो लेजेंडरी ड्रैगन को भी हरा सकता है और लास्ट में जाकर अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी वापस आ सकता है। तो एक इसिकाई एनिमे होने के बाद भी इसका कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है और एनिमेशन भी काफी अच्छा है, तो इसे देखने में मजा आता है। तो अब नंबर आ चुका है हमारी आज की लिस्ट के लास्ट एनिमे का, जो कि है सासकी एंड पिप्स। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर होता है और ऐसे ही एक दिन ऑफिस से घर जाते वक्त वो एक बर्ड को परचेज करता है जो कि दूसरी दुनिया की एक सेज होती है और वो अपने एक स्पेल का यूज करके अपने मेन कैरेक्टर को दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देती है। वहाँ पर पहुंचकर सासकी डिसाइड करता है कि इस वर्ल्ड में वो पीसफुली रहना चाहेगा, क्योंकि अपने रियल लाइफ वर्ल्ड में तो वो बस काम ही करे जा रहा था। इसीलिए अब वो दूसरी दुनिया में आने के बाद पीसफुली रहना चाहता है, लेकिन जैसा उसने प्लान किया था कुछ भी उसके अकॉर्डिंग नहीं जाता। तो इसके बाद क्या अपना मेन कैरेक्टर अपने रिटायरमेंट के बाद पीसफुली दूसरी दुनिया में रह सकता है? ये सब आपको इस एनिमे में देखने को मिलेगा। तो होपफुली गाइस आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।